गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th स्टैंडर्ड का हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें हम लोग मोल कंसेप्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। आज उसी का आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे मोलर वॉल्यूम डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है? पहला बात याद रखना है एक्चुअली में मोलर वॉल्यूम होता क्या है। तो याद रखना है कि कोई जैसे हम लोग मोलर मास का बात करते थे तो मोलर मास में क्या होता था, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का जो मास होता था उसको हम लोग मोलर मास कहते थे। और 1 मोल में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं? तो 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते थे। तो मोलर वॉल्यूम जस्ट उसी टाइप का है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 1 मोल कोई भी गैस का एट ए गिवन कंडीशन, एक सर्टेन कंडीशन में जितना वॉल्यूम होगा उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। कंडीशन को फिक्स रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गैस का मोलर वॉल्यूम कंडीशन के चेंज करने से चेंज करेगा। तो पहले इसको डेफिनेशन लिखते हैं। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस एट ए सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। देखिए मोलर वॉल्यूम का डेफिनेशन है 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट ए सर्टेन कंडीशन, मतलब फिक्स कंडीशन पे। नहीं तो अगर हम कंडीशन को चेंज करेंगे तो गैस का मोलर वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे जरूरी है याद रखना कि 1 मोल कोई भी गैस का वॉल्यूम एक फिक्स कंडीशन पे जितना होगा उसी को हम लोग उस गैस का मोलर वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, अब एक बात याद रखना है, द वॉल्यूम occupied by 1 mole of the gas, the volume occupied by 1 mole of the gas at 1 mole of the gas at STP or NTP condition is 22.4 लीटर। इस बात को याद रखना है कि 1 मोल कोई भी गैस STP और NTP कंडीशन पे, अभी हम इसका बात करेंगे। पहले हम डिफाइन कर चुके कि 1 मोल कोई भी गैस का वॉल्यूम एट एक सर्टेन कंडीशन, एक फिक्स कंडीशन पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब एक बात याद रखना है कि 1 मोल गैस का एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पे, ये बहुत जरूरी है, एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। ये हम तभी कह पाएंगे जब हमें एसटीपी और एनटीपी कंडीशन दिया होगा। एसटीपी और एनटीपी कंडीशन दिया हुआ है तो हम आसानी से बोल पाएंगे कि 1 मोल कोई भी गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। इस चीज को याद रखना है। ये एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों का मतलब सेम है। ये एनटीपी का मतलब क्या होता है? ये एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये दोनों कंडीशन क्या हमें बताता है? ये दोनों कंडीशन हमें बताता है कि गैस वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा और उसका केल्विन में वैल्यू कितना होगा? 273 केल्विन होगा। और प्रेशर कितना होगा? तो प्रेशर जो गैस का होगा वो 1 atm होगा। ये एसटीपी कंडीशन है। एसटीपी और एनटीपी कंडीशन का मतलब होगा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन और जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो कंडीशन हमारा क्या है? एसटीपी और एनटीपी कंडीशन है, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है। और इस कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। याद रखना है ये 22.4 लीटर गैस का वॉल्यूम 1 मोल के लिए हम ये तभी बोल पाएंगे जब हमें कंडीशन एसटीपी और एनटीपी गिवन होगा। अगर एसटीपी और एनटीपी कंडीशन गिवन नहीं होगा तो हम ये नहीं बता सकते कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हमें दे दे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दे दे,
ये दोनों कंडीशन अगर दिया हुआ है तो वहां पे समझ लेना है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 100 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी या एनटीपी, कुछ भी दे देगा। मान लीजिए हमें दे दिया 100 मिलीलीटर अमोनिया गैस एट एसटीपी, कंडीशन हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, कंडीशन हमारा मेंशन है क्वेश्चन में, हमें तो कंडीशन दे दिया ना। कंडीशन क्या दे दिया, एसटीपी कंडीशन दे दिया, और गैस का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 मिलीलीटर दिया हुआ है। पूछा नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एट एसटीपी कंडीशन हमने क्या पढ़ा, एट एसटीपी कंडीशन 22.4 लीटर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि गैस का नेचर से कभी ये डिपेंड करता नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर होता है। गैस किस नेचर का हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस देखना है कि एसटीपी कंडीशन गैस का दिया हुआ है या नहीं। तो एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है, मतलब हम आसानी से लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर गैस लेंगे तो कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। और 22.4 लीटर इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको लिख सकते हैं ना 22,400 मिलीलीटर ऑफ द गैस इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मोल ऑफ द गैस होगा। 22,400 मिलीलीटर गैस अगर हम ले लें तो कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। तो यहां से 1 मिलीलीटर ले लें तो कितना होगा, 1/22400 ये मोल होगा। तो कितना दिया हुआ है वॉल्यूम हमारा, 100 मिलीलीटर दिया हुआ है, इसमें कितना मोल होगा, तो लिख सकते हैं 1/22400 into 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/224 मोल हो जाएगा। अब यहां से चाहे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल हमें पता चल गया कि 100 मिलीलीटर हम गैस लेते हैं तो इसमें सिंपल कितना मोल आ रहा है, 1/224 मोल आ रहा है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा तो कैसे निकालेंगे, बस सिंपल एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल में क्या होता है, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो अब इस बात को जरा ध्यान देना है कि नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने के लिए एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, इस चीज को देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो गैस का वॉल्यूम दिया हुआ था उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 22,400 से। ये मिलीलीटर में दिया हुआ था, अगर लीटर में दिया रहता तो 22.4 से हम लोग डिवाइड करते। तो अब यहां से हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसी भी गैस का तो कैसे निकालेंगे, गैस का नंबर ऑफ मोल्स, गैस का कितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय 22,400, तो लिख सकते हैं ऑक्युपाइड वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी लिख सकते हैं, और उसको डिवाइड कर दे रहे हैं हम किससे, एसएमवी से। एसएमवी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड मोलार वॉल्यूम। इसका वैल्यू कितना लिख रहे हैं हम, 22.4 लीटर पर मोल, इस चीज को याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स गैस का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उस गैस का ऑक्युपाइड वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे कितना है और उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम से, और उसका वैल्यू फिक्स है कितना, 22.4 लीटर पर मोल। अगर मिलीलीटर में बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 22,400 मिलीलीटर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें दे दिया 200 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी, ये दिया हुआ है। एसटीपी कंडीशन पे हम लोगों को दे दिया, एक एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है और एसटीपी कंडीशन पे हमें दे दिया गैस का वॉल्यूम कितना है, 200 मिलीलीटर है। अब हमसे पूछा इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो यहां से आसानी से लिख सकते हैं, जब तक हमें एसटीपी कंडीशन गिवन ना हो तब तक हम ये नहीं लिख सकते 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल। ये तभी लिख सकते हैं जब हमें एसटीपी कंडीशन गिवन होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कैसे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, ऑक्युपाइड वॉल्यूम एट एसटीपी, कितना गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया, 200 मिलीलीटर। तो 200 मिलीलीटर इसका मतलब क्या हो गया, 0.2 लीटर डिवाइडेड बाय एसएमवी, स्टैंडर्ड मोलार वॉल्यूम। एसटीपी एनटीपी के लिए फिक्स होता है
22.4 लीटर पर मोल। ये कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट पॉइंट कटेगा, आ गया 1 मोल, दैट विल बी आंसर। यहां से अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछा तो सिंपली क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में भी पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी occupied by 14 gram of nitrogen gas, 1.5 moles of carbon dioxide gas and number 3 थर्ड हमें बोला 10 to the power 21 molecules of O2 gas। ये हमसे बोला 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का निकालना है हमें वॉल्यूम, 1.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम निकालना है और 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम निकालना है। एसटीपी कंडीशन जो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। क्वेश्चन है हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स N2 का निकालें। N N2 मींस नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन गैस का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है, ऑक्युपाइड वॉल्यूम। एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, अगर वेट दिया हुआ है तो ये तरीका होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। वेट हमें क्वेश्चन में कितना दे दिया, 14 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मोलर मास कितना हो जाएगा, 14 into 2, ये हो जाएगा हमारा 28 ग्राम पर मोल। ये कितना हो गया, 1/2 मोल। वेट अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया, वेट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, वेट बाय मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, हाफ मोल आ गया। अब हमने क्या देखा, अब हम लोग ये डिस्कस किए, अभी हम लोग ये डिस्कस किए कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ऑक्युपाइड वॉल्यूम एट एसटीपी होल डिवाइडेड बाय एसएमबी, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ऑक्युपाइड वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय एसएमबी। अब यहां से हम क्या करते हैं, ऑक्युपाइड वॉल्यूम निकालते हैं। ऑक्युपाइड वॉल्यूम एट एसटीपी कितना हो जाएगा, तो ऑक्युपाइड वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होगा, मोल्स को एसएमबी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गैस का नंबर ऑफ मोल इनटू एसएमबी, गैस का नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारा, हाफ इनटू एसएमबी, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना होता है, ये फिक्स है 22.4 लीटर पर मोल। यूनिट के साथ लिख देते हैं, ये हमारा हाफ मोल इनटू 22.4 लीटर पर मोल, ये और ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 11.2 लीटर, दैट विल बी आंसर। ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड बहुत इजी है, ये तो डायरेक्टली हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सेकंड वाला को, क्योंकि यहां तो नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं निकालना है, सीधे मोल्स इक्वल टू ऑक्युपाइड वॉल्यूम बाय एसएमबी। यहां से ऑक्युपाइड वॉल्यूम हमसे पूछा, तो नंबर ऑफ मोल्स को एसएमबी से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमें निकल जाएगा। थर्ड में बोला कि 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसका वॉल्यूम कितना होगा। थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि इतना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हमारा कैसे कैलकुलेट होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले एक चीज को याद रखना है कि हमें ये पता है कि 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स किसी भी गैस का, किसी भी सब्सटेंस का लेते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑक्सीजन गैस के इक्वल होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस के इक्वल होगा। तो यहां से 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स अगर लेते हैं ऑक्सीजन गैस का, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/6.022 into 10 to the power 23 into ये हो जाएगा 10 to the power 21 हो जाएगा ना, 1 का 1 बाई इतना into 10 to the power 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 बाई ये 10 to the power 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/602.2, ये इसका क्या आ गया, मोल आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया। अब हम लोगों को पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन गैस का कैसे लगाएंगे, फिर वही फंडा होगा
ऑक्युपाइड वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड करेंगे किससे, एसएमवी से, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम से। और यहां से अगर हमें ऑक्युपाइड वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है ऑक्सीजन गैस का, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोल कितना है हमारा 1/602.2 इनटू एसएमवी का वैल्यू कितना होता है 22.4 लीटर। इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी, सॉल्व कर देते हैं इसको, पॉइंट पॉइंट हो जाएगा 224 डिवाइडेड बाय 6022 लीटर, दैट विल बी आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये होमवर्क है, इससे इसको कर लीजिएगा ना, ये तो बहुत इजी है क्योंकि डायरेक्टली हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिया तो हम लोग आसानी से उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ऑब्वियस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है 9.7 into 10 to the power 17 atoms of iron weight as much as 1 cc of hydrogen, 1 cubic centimeter of hydrogen, है ना, at STP, what is the atomic mass of iron? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला कि 9.7 into 10 to the power 17 एटम्स आयरन का जो वेट है, इतने एटम्स आयरन का जो वेट है वो हाइड्रोजन के 1 सीसी वॉल्यूम में जो वेट आएगा उसके इक्वल है। हाइड्रोजन का 1 सीसी मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहली बात तो याद रखना है इस चीज को, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और ये 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। इस चीज को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहां से अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये सब आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को इक्वेट करें तो लिख सकते हो 1 लीटर किसके इक्वल, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल। और सेकंड और थर्ड वाला को इक्वेट करें तो 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिलीलीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 जिसको हम लोग 1 सीसी भी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। अब देखिए इतने एटम्स का वेट 1 सीसी हाइड्रोजन एसटीपी के वेट के इक्वल है। कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? पहला बात तो याद रखना है 1 मिलीलीटर या 1 सीसी दोनों आपस में इक्वल होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं इसको। तो 1 मिलीलीटर बोले या 1 सीसी बोले दोनों का मतलब सेम होगा, या 1 लीटर बोले और 1 डेसीमीटर क्यूब बोले ये दोनों का मतलब सेम होगा। स्टार्ट करते हैं। यहां से लिख सकते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी कितना दिया हुआ है, 1 सीसी दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 मिलीलीटर लिख सकते हैं। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमें एसटीपी कंडीशन पे 1 सीसी दिया हुआ है, इसका मतलब 1 मिलीलीटर हुआ, 1 मिलीलीटर हुआ, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/1000 लीटर। ये इस गैस का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, 1/1000 लीटर हो गया, है ना। अब हम बात करें इतना इसका वॉल्यूम आ रहा है। नाउ अब नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालें हाइड्रोजन का एसटीपी पे, एसटीपी इस वाले कंडीशन पे नंबर ऑफ मोल्स निकालें, एसटीपी कंडीशन पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, अगर हमें वॉल्यूम पता है तो ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना 1/1000 लीटर, इसको लिख सकते हैं ना 0.001 लीटर डिवाइडेड बाय एसएमवी स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोल। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो 0.001 डिवाइडेड बाय 22.4 इतना इसका क्या आ गया, मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही होता है ना नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। यहां से वेट अगर निकालें हाइड्रोजन गैस का तो हाइड्रोजन गैस का वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाय 22.4, ये कितना हो जाएगा इनटू वेट निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, वेट निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाय, इसको काटेंगे तो 2 से 11.2 इतना क्या आ गया, ग्राम आ गया। मतलब 1 सीसी हाइड्रोजन गैस का जो क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया हुआ था
1 cc हाइड्रोजन गैस का जो क्वेश्चन में वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे दिया, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस का मास 0.001 डिवाइडेड बाय 11.2 ग्राम आ रहा है। अब क्वेश्चन में बोला इतना ही वेट, इतना ही मास, इतने एटम्स आयरन का है, तो बोला एटॉमिक मास निकालो या मोलर मास निकालो, क्योंकि मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है और एटॉमिक मास एमयू में होता है। दोनों का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड रहता है वो तो सेम ही रहता है, ठीक है। अब बात करें, क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ आयरन। वेट हमें पता चल गया, इतना ही वेट किसका है, आयरन का है, इतने एटम्स का। तो क्या करेंगे, इतने एटम्स का वेट किसके इक्वल, इसके इक्वल। तो हमारा टारगेट क्या होगा मोलर मास या एटॉमिक मास निकालने के लिए, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का वेट कितना होगा। क्योंकि अगर वो वेट हमें पता चल गया मतलब 1 मोल का पता चल जाएगा, और अगर 1 मोल का पता चल गया मतलब दैट इज मोलर मास। तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ 9.7 into 10 to the power 7 एटम्स ऑफ आयरन किसके इक्वल, 0.001 डिवाइडेड बाय 11.2 ग्राम के इक्वल। इतने एटम्स का मास उसके इक्वल आ रहा है। तो सिंपल 1 एटम का मास, सिंपल यूनिटरी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, 0.001 डिवाइडेड बाय 11. इतने एटम्स का मास इतना ग्राम है, तो 1 एटम का मास कितना होगा, ये डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं इसको, 9.7 into 10 to the power 7 ग्राम। हमारा टारगेट है मोलर मास को कैलकुलेट करना। मोलर मास का मतलब क्या होता है, 6.022 into 10 to the power 23 का मास। तो लिख सकते हैं क्या, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का मास किसके इक्वल होगा। तो यहां से लिख सकते हैं 0.001 by 11.2 into, ये डिवीजन में था, हो जाएगा 9.7 into 10 to the power 17। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 into 10 to the power 23 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 0.001 into, ये हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 7 ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 to the power 6 होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा हमारा 11.2 into 9.7। जो भी आएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको और सिंपलीफाई थोड़ा सा कर देते हैं। ये इतने एटम्स का मास निकला। इतने एटम्स का मास बोलने का मतलब क्या हुआ, मोलर मास, क्योंकि हमें पता है बाय डेफिनेशन 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स में 1 मोल होता है, और 1 मोल का मास किसके इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर दें और सिंपली लिख देते हैं ना, मोलर मास लिख देते हैं, मोलर मास लिख देते हैं सिंपली, इतने एटम्स का मास को मिले, क्योंकि 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का मास किसके इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल होता है। तो मोलर मास अगर हम यहां से निकालें तो ये आ जाएगा 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 10 to the power 3 इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो ये 6022 हो जाएगा, और 10 to the power 3 इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं तो 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 11.2 into 9.7। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा ग्राम पर मोल। ये तो मोलर मास हमारा आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा एटॉमिक मास कितना होगा, है ना, आयरन का एटॉमिक मास बोला कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जो मोलर मास होता है वही एटॉमिक मास होगा, बस सिर्फ क्या करना है, इसके यूनिट को बदल देना है AMU, या सिंपली क्या लिख सकते हैं U, दैट विल बी। ये वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4FeCN और 6। इसको याद रखना है, इसका नाम होता है, ये वाले कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो बोला व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4FeCN और 6। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के 0.5 मोल्स में कार्बन
कितना प्रेजेंट है, इसको थोड़ा हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको समझना है सबसे पहले। देखिए हमारा अप्रोच क्या होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमारा, K4Fe(CN)(6). कोई भी कंपाउंड इस टाइप का अगर कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो पूरे कंपाउंड को अगर हम 1 मोल कंसीडर करते हैं, इसको हम अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस इज आइडेंटिकल टू, मतलब ये इक्वल टू ऐसे भी तो लिख सकते हैं K4Fe(C6N6), ये लिख सकते हैं ना, अलग अलग इसको एक्सपैंड करते हैं, कार्बन अलग 6, नाइट्रोजन अलग 6 हो जाएगा। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन हमें मिला तो हम लोग इसका मतलब कैसे सॉल्व इसको करें, इसको समझना है। पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 1 मोल कंसीडर करेंगे। ये जो पूरा होल कंपाउंड जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये पूरे फॉर्मूले को, पूरे कंपाउंड को हम 1 मोल कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन में बोला कि कार्बन कितना प्रेजेंट है 0.5 मोल में, इसको देखना है। तो ये पूरे कंपाउंड को अगर हम 1 मोल कंसीडर कर लेते हैं, 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंटेन्स, देखिए यहां पे जैसे ही हम पूरे कंपाउंड को 1 मोल कंसीडर करेंगे तो 1 मोल में क्या क्या हमें मिलेगा उसको देखना है। सबसे पहले 4 मोल ऑफ पोटेशियम एटम्स मिलेगा। पूरे को 1 कंसीडर किया तो पोटेशियम के कितना मोल्स मिलेगा, पोटेशियम एटम का कितना मोल मिलेगा, 4 मोल मिलेगा। आयरन कितना है 1, तो लिख सकते हैं क्या 1 मोल ऑफ आयरन एटम्स। कार्बन कितना है, लिख सकते हैं क्या 6 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। नाइट्रोजन कितना है, तो लिख सकते हैं क्या 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, लिख सकते हैं। कभी भी इस टाइप का हमें कंपाउंड मिले पूरे को 1 मोल कंसीडर करेंगे, उसमें इंडिविजुअल एटम हम लोग निकालेंगे, इंडिविजुअल एटम का नंबर ऑफ मोल्स। पूरा कंपाउंड हमारा 1 मोल है तो उसमें 4 मोल पोटेशियम, 1 मोल आयरन, 6 मोल कार्बन, 6 मोल नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होगा। अब हम आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लिख सकते हैं यहां से 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फॉर्मूला लिख देते हैं K4Fe(CN)(6) कंटेन्स 1 मोल। अगर हम पूरे कंपाउंड को लेते हैं तो हमें इसमें क्या मिला, 6 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 6 मोल ऑफ कार्बन एटम मिलेगा। पूरे 1 मोल में कितना मिला, 6 मोल कार्बन एटम का मिला। और हमें पता है कि कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में 1 मोल, मतलब 1 मोल में 12 ग्राम, तो 6 मोल में कितना लिख सकते हैं 72 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स लिख सकते हैं। 1 मोल में 6 मोल मिला कार्बन एटम्स का, तो 6 मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा 72 ग्राम होगा। मतलब 1 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड में 72 ग्राम कार्बन एटम्स हमें मिला। तो क्वेश्चन में बोला 0.5 मोल में कितना मिलेगा, 1 मोल में इतना मिला तो 0.5 मोल में कितना मिलेगा 36 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, दैट विल बी आंसर। तो यहां हमें कितना मिलेगा 36 ग्राम कार्बन एटम्स मिलेगा। थैंक यू। रिमेनिंग आई विल डिस्कसिंग नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।